चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है वो है राजस्थान ज्योग्राफी, और हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम RPSC RAS के लिए पढ़ रहे हैं। और ये ज्योग्राफी के जो टॉपिक है उसके ऊपर आधारित 15 क्वेश्चन हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्वी राजस्थान मैदानों का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वी राजस्थान, तो राजस्थान के पूर्वी में अंदर कौन कौन से आते हैं? टोंक, भरतपुर, धौलपुर, ये सारी चीज़ें आते हैं। ठीक है, तो टोंक आता है, बिल्कुल सही है। भरतपुर भी आता है, भीलवाड़ा भी आता है, सिरोही नहीं आता। सिरोही नहीं आता है क्योंकि सिरोही के अंदर क्या है? माउंट आबू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही, क्योंकि यह राजस्थान के पूर्वी मैदानों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह जो है ये अरावली पर्वतमाला के आबू ब्लॉक क्षेत्र में स्थित है। इस वजह से ये राजस्थान के पूर्वी जो मैदान है उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी हम राजस्थान में जेट्रोफा यानी कि रतनजोत और करंज को अक्सर समाचारों में देखते हैं, यह क्या है? तो जेट्रोफा तो काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता है। इससे हम क्या बनाते हैं? बायोफ्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोफ्यूल बनाते हैं। ठीक है, और जिसको पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल डीजल के अंदर मिक्स किया जाता है। कितनी प्रतिशत तक? लगभग 20% तक। 2024 तक हम 20% तक मिलाने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा? जो पर्यावरण के अंदर जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या है? इससे हम जैव ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान देश में सबसे तेज़ी से विकासशील राज्यों में से एक है, क्यों? और वर्ष 2007 में, कब? 2007 के अंदर जैव ईंधन नीति विकसित की थी किसने? राजस्थान ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान ने जैव ईंधन नीति किस वर्ष में विकसित की थी? तो 2007 में विकसित की थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो पहला राज्य हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा जिसने जैव ईंधन नीति विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थानवेट के अनुसार EA-D जलवायु निम्नलिखित में से किस जलवायु के समान है? देखिए, थानवेट है, ठीक है, और थानवेट ने राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भागों के अंदर। ठीक है, तो उसी में से एक भाग है EA-D। यह किस जलवायु को संदर्भित करता है? तो यह रेगिस्तानी जलवायु को संदर्भित करता है। कौन सी जलवायु को? रेगिस्तानी जलवायु को। तो राजस्थान के पश्चिम के अंदर है। किसके अंदर? पश्चिम के अंदर, जिसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। और इसके अलावा और भी हैं 2, जैसे कि CA-W, DA-W और DB-W, क्योंकि EA-W तो D तो हमने पढ़ ही लिया, रेगिस्तानी जलवायु। बाकी जो CA-W है, ये कौन सी जलवायु है? ये है उप आर्द्र या शुष्क जलवायु। और DA-W कौन सी हो जाएगी? अर्ध रेगिस्तानी जलवायु। कौन सी? अर्ध रेगिस्तानी जलवायु। और DB-W हो जाएगी हमारी कांटेदार झाड़ियों वाली, यानी कि मध्य तापीय अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु। कौन सी? मिश्रित जलवायु। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस भौतिक भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो राजस्थान का वह कौन सा भाग है जिसके अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो ये कोटा के अंदर है। और कोटा किस क्षेत्र के अंदर आता है? तो कोटा जयपुर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आते हैं। किसके अंदर? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। और यह किस पठार का हिस्सा है? तो यह हाड़ौती पठार का हिस्सा है। इसके अंदर मुकुंद पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। कौन कौन से? मुकुंद पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से किसे रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है हमारी सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। और सांबर को मार्च 1990 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। और वर्तमान में हमारे पूरे भारत के अंदर कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? तो वो हो चुके हैं 75। कितने? 75। ये हाल ही के अंदर जो रीट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी पूछा गया है, और जो CET का एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा गया था कि हाल ही में भारत के अंदर कुल रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 75 हो चुकी है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्थित कहाँ पर है, तो ये फुलेरा, और फुलेरा कहाँ पर है, तो फुलेरा है जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है। वैसे तो 5,68,000 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने 5,68,000 के पास कौन सा दिख रहा है, तो 5,67,000.76 लाख, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैंसों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, भेड़ की कितनी है, और सर्वाधिक किस जानवर की जनसंख्या है, तो सर्वाधिक तो भैंसों की है, कितनी है वो, 1,39,000। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 लाख नहीं है, सॉरी, 1,39,39,37,000, तो 1,39,39,37,000 भैंसों की संख्या है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम अगर आपको देखा तो सुअर की मिलती है, वो है 1,54,000। और ऊँट अगर आपसे पूछे तो 2019 की जनगणना के अनुसार 2,12,000 है। बाकी सर्वाधिक तो भैंस है, कितनी है, 1,39,37,000। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर कुल आपसे पूछे कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है राजस्थान के अंदर 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार, तो वो है 5,68,000, सॉरी, ये 567.76 लाख या 568 लाख, ठीक है, 568 लाख, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के साझा स्वामित्व में है। तो वह कौन सी परियोजना है जो राज्य के साझा स्वामित्व में है, तो वो है हमारी माही परियोजना। क्योंकि माही नदी कौन से राज्य से निकलती है, तो जो माही परियोजना है वो राजस्थान के साथ साथ गुजरात के साथ एक साझा विद्युत परियोजना, संयुक्त बहुउद्देशीय संयुक्त परियोजना है। और दोनों राज्यों के बीच में यह समझौता कब होता है, तो ये 1966 को होता है। और जो माही बजाज सागर बांध है ये माही नदी के ऊपर बंधा हुआ है। और ये कब बना था, ये माही बजाज बांध, सागर बांध, ये बना था 1972, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ये राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। अगर लंबाई में पूछे तो सबसे बड़ा माही बजाज सागर बांध है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो माही बजाज सागर बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान की सबसे निचले पानी की झील है, तो वह कौन सी झील है, तो वो है हमारी तलवाड़ा झील। कौन सी, तलवाड़ा झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। यह झील घग्गर नदी के किनारे के मुहाने के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के, घग्गर नदी के मुहाने के ऊपर। और यह राजस्थान की सबसे निचले पानी की झील है, जो भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो नक्की झील है ये कहाँ पर है, ये सिरोही के अंदर, माउंट आबू के अंदर है। कायलाना झील कहाँ पर है, तो कायलाना झील है जोधपुर के अंदर। और जो रामदेवरा झील है ये कहाँ पर है, और ये है जैसलमेर के अंदर, सॉरी, जोधपुर के अंदर। रामदेवरा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी क्ले की उपस्थिति के कारण काले रंग की दिखाई देती है, ठीक है। कौन से कलर की, ब्लैक कलर की दिखाई देती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो है वर्टिसोल। कौन जिम्मेदार, वर्टिसोल, क्योंकि एरिडीसोल तो मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। एल्फिसोल अरावली क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जो वर्टिसोल है ये अरावली के पूर्व के अंदर है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होती है, क्ले मौजूद होती है। और इसी के कारण इसका जो कलर है वो कौन सा दिखाई देता है, वो देता है ब्लैक दिखाई देता है। और ये किन किन जिलों के अंदर, राजस्थान के किन जिलों में ये पाई जाती है, तो ये झालावाड़, ठीक है, बारां, कोटा और बूंदी, इन जिलों के अंदर ये पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम थोड़ा विस्तार में देखें तो जो एरिडीसोल है
यह शुष्क जलवायु की मिट्टी है। कौन सी जलवायु की? शुष्क जलवायु की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मिट्टी जो एरिड सोल कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये चूरू, सीकर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर इसमें पाई जाती है। एल्फी सोल जो मिट्टी है यह जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। और ये किन जिलों में पाई जाती है? तो ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक इनमें ये पाई जाती है। इन सेप्टी सोल जो मिट्टी है यह अर्ध शुष्क मिट्टी होती है। कौन सी? अर्ध शुष्क मिट्टी होती है और यह शुष्क जलवायु में नहीं पाई जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? जैसे कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, सवाई माधोपुर इनमें यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंभीर नदी निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? जो गंभीरी नदी है तो वो इन चारों जिलों में से किस जिले के अंदर से निकलती है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा करौली। ठीक है, तो जो गंभीरी नदी है वो करौली जिले से निकलती है। ठीक है, और यह एक उत्तान, इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम अगर देखें तो इसका अन्य नाम है उत्तान नदी। कौन सी नदी? उत्तान नदी। और यह एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी है? मौसमी नदी, मतलब बारिश के मौसम में ये बाहर निकल कर आती है। और इसकी मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो जैसे कि सेसा हो गई और खेर हो गई और उसके साथ पार्वती हो गई। तो ये प्रमुख सहायक नदी है किसकी? गंभीरी नदी की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस जिले में ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिश की इकाइयाँ पाई जाती हैं? मतलब वह कौन से स्थान है, कौन से जिले हैं जिनके अंदर जो ग्रेनाइट होता है, ये ग्रेनाइट ब्लैक कलर का भी होता है और अन्य कलरों में भी आता है, वैसे ग्रीन कलर का भी ये आता है, बहुत से कलर है इसके। तो ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिश की इकाइयाँ किन किन जिलों में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं। तो एक तो चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेनाइट है इसकी 20 से ज़्यादा किस्में होती है। कितनी? 20 से ज़्यादा किस्में होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये होता है। और ये कौन सी चट्टान में पाया जाता है? तो ये आग्नेय चट्टान के अंदर पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, सही अपन को बताना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की शाखा में आता है, बिल्कुल सही बात है। अरब सागर की शाखा में से ही निकलता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। और मानसून अगस्त और सितंबर के अंत में राजस्थान में आता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर जो है ए सत्य और बी असत्य। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भारत के अंदर मौसम विभाग के अनुसार जो राजस्थान के अंदर जो मानसून आता है वो कब आता है? वो आता है जून और जुलाई के अंदर, ना कि अगस्त और सितंबर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो माउंट आबू एक ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके अंदर किस प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाएगी? तो वो पाई जाएगी उपोष्ण कटिबंधीय और सदाबहार वन इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? माउंट आबू सिरोही के अंदर, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। और यहीं पर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और जो माउंट आबू के आसपास 700 से 800 मीटर तक की ऊंचाई पर प्रचुर मात्रा में उपोष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है, वो कटिबंधीय सदाबहार वन है, उपोष्ण कटिबंधीय वो मिलते हैं। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो है कि धमन, करद और अजान क्या है? तो राजस्थान में भेड़ की किस्म नहीं है, राजस्थान में घास की किस्म बिल्कुल सही है। तो धमन, करद और अनजान जो है वो राजस्थान के अंदर जो घास होती है, ठीक है, उसकी किस्में हैं ये। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इस घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेंचर्स सिलियारिस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी के ऊपर आधारित थे। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपके एग्जाम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और आप एक सरकारी नौकरी के अधिकारी बने, RAS बने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।